हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.5 का आखिरी सवाल बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आखिरी सवाल देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्या दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की उपमा बनाइए। आपको जो भी सवाल दिया गया है उसमें से आपको 2 रैखिक समीकरण बनाने हैं। इसके बाद उसे आपके इच्छा अनुसार किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो देखिए हम सवाल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आप भी अपने सामने बुक निकाल लें, आप हमारे साथ साथ दोहराएं। सवाल बहुत बड़ा है इसलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कोई ऐसा छात्रावास है जहां पर 1 महीने का जो खर्च है वो अलग से फिक्स बांधा गया है। इसके बाद शेष इस बात पर निर्भर करता है कि लड़के उसमें कितना दिन खाना खा रहे हैं, उसको आपको पर डे अमाउंट में पेड करना है। तो एक ऐसा कोई लड़का है ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और एक लड़का है बी जो कि 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1080 रुपये देने पड़ते हैं। तो बोला कि नियत व्यय प्लस में प्रत्येक दिन का खर्च बताएं। तो हम देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले छात्रावास का नियत व्यय हमने क्या किया, 100 रुपये मान लिया, तथा प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त व्यय है उसको हमने y रुपया मान लिया। अब बोल रहा है देखिए प्रश्न से ए के लिए क्या बोला है, इसका जो फिक्स अमाउंट है वो प्लस में ए ने कितना दिन खाना खाया है, 20 दिन। तो एक दिन का खर्च है y रुपया, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा 20y बराबर। इसको कितना ये छात्रावास में दिया है 1000 रुपया। अब क्या करेंगे, फिर हम बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो बी लड़का है वो 26 दिन खाना खाया है। तो जो नियत व्यय है वो प्लस में 26 दिन का, तो एक दिन का 1 रुपया, तो 26 दिन का 26 होगा ना। तो 1 रुपया का जगह हमने क्या माना है y रुपया, तो 26 दिन का क्या हो जाएगा 26y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1180 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लेकर चलेंगे अब और इसका हल निकालेंगे। तो आप चाहे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण लेकर चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर क्या है 1000। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 26y बराबर 1180। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों पद हमारा बराबर है तो क्या करेंगे, हम चिन्ह चेंज कर देंगे। तो हमारा x से x कट गया, कितना बचा यहाँ पर -6y बराबर क्या हो जाएगा 1180 में से 1000 जाएगा -180, माइनस माइनस कट गया। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 बटा में 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। मतलब एक दिन का खाने का खर्च कितना है 30 रुपया। अब हम मासिक व्यय निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर 1000। देखिए y का मान हमारा कितना है 30 है, तो हम y की जगह पर क्या रखेंगे 30 रखेंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 गुना y का मान 30 बराबर 1000। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 600 बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 400। अब देखिए हमने x किसको माना है, छात्रावास का नियत व्यय। तो लिखेंगे इसलिए यहां पर छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया। 400 रुपया, चूंकि हमने x को माना है। अब हमारा प्रत्येक दिन का खर्च क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन का खर्च बराबर क्या है 30 रुपया। क्योंकि हमने प्रत्येक दिन का खर्च कितना माना है y, और y का हमारा वैल्यू कितना आया है 30 आया है। और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। हमने किया क्या, छात्रावास का नियत व्यय मान लिया, प्लस में अतिरिक्त का जो खर्च है प्रत्येक दिन का उसको भी मान लिया वाई। अब देखिए एक लड़का ए है जो कि 26 दिन अगर खाता है छात्रावास में तो 20 दिन का खर्च है, प्लस में जो नियत खर्च है वो मिलाकर 1000 रुपया देता है। ऐसा ही एक लड़का बी है जो कि नियत व्यय प्लस में 26 दिन के खाने का खर्च देता है, तो उसको 1180 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो हमें नियत खर्च प्लस में अतिरिक्त खर्च निकालना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर से समीकरण 1 समीकरण 2 लेके चले, हमारा दोनों पद बराबर था तो हमने x कटा दिया, y का मान हमारा 30 आ गया और y का मान हमने किस में रखा, समीकरण 1 में, आप चाहे 2 में भी रख सकते हैं। तो हमारा x का मान कितना आ गया 400। x हमने किसको माना है, नियत व्यय को, तो छात्रावास का नियत व्यय क्या हो गया 400 रुपया। अब प्रत्येक दिन का खाने का खर्च कितना हो गया 30 रुपया। तो अब समझ में आपको आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके बाद वाला दूसरा सवाल बनाएंगे। अब हम सवाल नंबर 2 बनाएंगे इसका। इसमें बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न बताए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे। भिन्न मतलब अंश बटा हर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटा में y। तो x बटा 6 भिन्न कैसे हम लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा अंश बटा हर, मतलब x बटा y। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि अगर अंश में हम 1 घटाते हैं तो हमारा भिन्न क्या है, पहले से x बटा y है। तो अगर अंश में हम 1 घटाते हैं तो भिन्न हमारा किस रूप में आ जाता है, 1/3 के रूप में आ जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, 22m करेंगे। अब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x - 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर में y। तो क्या हो जाएगा 3x, इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर इधर का माइनस इधर जाएगा तो प्लस। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि फिर दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हम हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो फिर लिखेंगे हम पुनः केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हमारा भिन्न क्या है x बटा में y। अब बोला है हर में हम क्या कर रहे हैं 8 जोड़ दे रहे हैं। तो हर में आप 8 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाता है हमारा 1/4। यहाँ पर 1/4 लिख दें। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 22m करेंगे। तो 22m करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 4 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर, और इसमें गुणा करेंगे हम x से तो क्या हो जाएगा y + 8। तो 4x इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर चलेंगे। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8, समीकरण 2। अब इसमें देखिए कौन सा पद बराबर है, हमारा y के पद बराबर है ना, तो दोनों माइनस है तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम चिन्ह चेंज कर देंगे। तो हमारा y कट गया, और -4x में से 3x गया तो -x बचेगा, अब -8 में 3 गया तो क्या हुआ -5 कट गया ना, एक माइनस माइनस, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 5। अब इसी x का मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें हर मिल जाएगा, क्योंकि x हमारा क्या है अंश है। तो चलिए वो भी रखते हैं हम। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। ये हमारा हो गया समीकरण 1। 3 गुना x का मान क्या है 5, - y बराबर क्या है 3, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 3। यह क्या है हमारा पंक्तियाँ 15 -y बराबर 3। अब देखिए अब ये प्लस 15 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे -y बराबर 3 - 15, तो -y बराबर क्या हो जाएगा -12। अब माइनस माइनस क्या हुआ हमारा कट गया, तो y बराबर क्या बचा 12। अब देखिए y हमने किसको माना है हर को, अंश हमने किसको माना है x को। तो हमारा भिन्न क्या हो गया
एक्स बटा वाई, एक्स हमारा क्या है 5, वाई क्या है 12, और ये हमारा क्या हो गया भिन्न 5/12, और ये क्या हो गया उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हमने भिन्न को एक्स माना, हर को सॉरी भिन्न का अंश को एक्स माना, हर को वाई, भिन्न हमारा एक्स बटा वाई हो गया। अगर हम अंश में एक घटाए तो हमारा भिन्न 1/3 हो गया। तो हमने इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा ये समीकरण मिल गया। फिर हमने हर में 8 जोड़ दिया तो हमें भिन्न 1/4 मिल गया। हमने इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। अब इसको क्या किया हमने, समीकरण 1 समीकरण 2 लेकर चला तो हमें एक्स और वाई का मान मिला, जबकि भिन्न हमारा क्या हो गया 5/12। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, फिर अगला सवाल बनाएंगे। देखिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक समीकरण 2 को लेकर चला तो एक्स का मान हमें 5 मिला और वाई का मान 12। भिन्न हम कैसे लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में। अंश हमने एक्स को माना है और हमने वाई को माना है, तो 5/12 हमारा क्या हो गया भिन्न हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका आगे वाला सवाल बनाएंगे। तो बच्चों अब हम इसका तीसरा सवाल बनाएंगे। इसमें बोला है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई लड़का है जो अगर कहीं टेस्ट देता है, चाहे स्कूल या कोचिंग में, उसको 40 अंक मिलते हैं। तो कंडीशन क्या है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अगर जितने भी उसने सही क्वेश्चन किए हैं हर क्वेश्चन पर 3 अंक मिले, तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती करे तो उसको कितना मिले 40। अब बोला दूसरा कंडीशन में, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और हर गलत उत्तर पर कितना कट जाए 2 अंक कट जाए, तो यश को 50 अंक अर्जित होते हैं। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि सही प्रश्न की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्न की संख्या बराबर y। अब देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है। केस 1 में बोला है कि हर सही उत्तर पर उसको कितने मिले 3 अंक मिले। तो प्रश्न की संख्या कितना है x, एक अंक पर कितना मिले 3 अंक मिले। मतलब एक अगर सही बना रहा है तो कितना उसको नंबर मिला 3 अंक, और हर गलत पर कितना कट जाए 1 नंबर कट जाए, तो कितने अंक उसको मिल रहे हैं 40 अंक मिल रहे हैं। तो अब 3 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - y बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और देखिए केस 2 में क्या है, सेकेंड कंडीशन में बोला है कि अगर सही उत्तर पर कितने अंक मिले 4 अंक, तो एक प्रश्न की संख्या अगर सही हो रहा है तो उसको कितने अंक मिल रहे हैं 4 अंक। तो 4 में उससे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और हर गलत उत्तर पर कितना कट जाए 2 अंक। तो 1 पर y तो 2 पर 2 अंक कट जाएगा, तो कितना अंक उसको मिल रहा है 50। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 50 है, सब जगह 2 से भागा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 2x - y बराबर 50। तो हमारा 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 50/2। कितना बार में कटेगा भाई 25। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 25। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे, हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - y बराबर 40, और समीकरण 1 हमारा क्या है 2x - y बराबर 25। अब इसमें क्या करना है, जो देखिए हमारा y वाला पद बराबर है तो क्या करेंगे हम इसको कटा देंगे। कटेगा कैसे भाई, दोनों जगह तो माइनस है, तो क्या करेंगे हम चिन्ह चेंज कर देंगे। अब देखिए ये कट गया हमारा, क्या यहाँ पर बचा 3x में से 2x गया तो क्या बचा x बराबर 40 में से 25 गया 15। अब इसी x के मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, सॉरी 2 क्या है 2x - y बराबर
25। तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान क्या है हमारा 15 माइनस y बराबर 25। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 25। आप 15 दूना 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 30। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा -5। माइनस माइनस कट गया y बराबर 5। ये हो गया हमारा y के मान। अब सवाल बोल रहा है कि उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो एक हमने किसको माना सही प्रश्नों को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए इसको हम कहाँ लिखे, चलिए इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आप ऐसे कॉपी मत लिखना, आप इसे जैसे हम ये लिख ले पहला स्टेप ना, इसके बाद अब ये इसके नीचे लिखना, उसके नीचे आप ये लिखना, क्योंकि बार बार मिटाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगा, हमें भी दिक्कत होगा। तो हम तो भाई यहाँ पर सेट कर रहे हैं, लेकिन आप इसके नीचे किसको लिखना, इसको लिखना, इसके नीचे इसको लिखना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही प्रश्न की संख्या बराबर कितना है। सही प्रश्न हमने किसको माना है x। x का मान हमारा क्या आया है, कहाँ है x का मान भाई 15 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्न 15 और गलत प्रश्न की संख्या बराबर 5। अब हमसे सवाल में बोला है कि कुल प्रश्नों की संख्या बोलिए। तो किस कुल प्रश्न का संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, गलत और सही जो होगा दोनों जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम कुल प्रश्न की संख्या बराबर 15 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 20। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किया क्या, हमने सही प्रश्न की संख्या x मान लिया, गलत प्रश्नों का y मान लिया। अब बताइए एक प्रश्न अगर सही है तो उसको 2 अंक मिल रहे हैं, तो कोई 4 बनाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। वैसे ही अगर एक प्रश्न सही अगर हो रहा है तो x नंबर मिल रहा है, तो 3 पर क्या मिल जाएगा 3x। उसमें से एक गलत हो रहा है प्रश्न, तो 1 नंबर कट जा रहा है, तो एक हमने क्या किया घटा दिया, तो उसको 40 अंक मिल रहे हैं। अब बोल रहा है सेकंड कंडीशन में कि अगर सही प्रश्न पर उसे 40 अंक मिले और गलत प्रश्न पर 2 अंक मिले, घट जाए मतलब मिले क्या 2 अंक उसको घट जाए, तो उसको 50 अंक हो रहे हैं। तो हमने वही लिखा। अब क्या किया, हमने चारों तरफ 2 से कट रहा था, 2 कॉमन ले लिया, तो हमने इसको हल किया तो हमारा ये समीकरण 2 मिल गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेकर चले तो x मिल गया, x का मान 15 मिल गया। x हमारा क्या है भाई, तो सही प्रश्नों की संख्या है। अब x का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया तो हमें y मिल गया, और y क्या है गलत प्रश्नों की संख्या है। तो जो क्वेश्चन दिया जा रहता है पेपर में उसमें सही और गलत सभी मिलाकर जोड़ा जाता है, कितने प्रश्न हैं, तो जब दोनों को जोड़ा तो कितना मिल गया हमारा सही प्रश्न की संख्या प्लस में गलत प्रश्न की संख्या, टोटल कितना हो गया। उस पेपर में कितने नंबर थे, कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इसके बाकी के जो दो सवाल हैं इसके हम अगले पार्ट में बनाते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, जम के मेहनत करते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मैथ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके समस्या को दूर करने की।